बिल्कुल, लेकिन पुतिन की ये तैयारी और किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब पुतिन तैयार है नेटो देशों पर भी हमले के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पोलैंड के खुफिया विभाग के प्रमुख जारोस्लाव स्ट्रोजिक का यह दावा कि पुतिन नेटो देशों पर हमले के लिए तैयार है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन आक्रामक हो चुके हैं। नेटो देशों के कुछ हिस्से पर कब्जा भी संभव बताया जा रहा है। यह होगा कैसे और किस तरीके से ये दावे पोलैंड की तरफ से किए जा रहे हैं और दावा किया किसने है, यह भी आपको बता देते हैं। जारोस्लाव स्ट्रोजिक, जो कि पोलैंड के काउंटर इंटेलिजेंस के प्रमुख बताए जाते हैं, वो अपने इनपुट लगाकर ही नेटो देशों में जिस तरीके से शेयर करते रहते हैं, वो किस खतरे के लिए अब नेटो को आगाह कर रहे हैं, यही होगा मेरा सवाल। लेकिन उससे पहले पुतिन के इस आक्रामक प्लान को समझिए और कैसे इस प्लान के मुताबिक निशाने पर नेटो है। जानिए, स्वीडन, एस्टोनिया के कुछ इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है रूस, और इस कब्जे के बाद रूस और नेटो आमने सामने भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि स्वीडन, एस्टोनिया सीमा पर रूसी गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ गई हैं, वो बड़ा संकेत दे रही हैं। और पश्चिम को परखने के लिए पुतिन क्या नेटो पर हमला कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल। हालांकि रूस किसी भी वक्त स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए तो तैयार है ही, लेकिन पोलैंड के खुफिया प्रमुख जिस तरीके से ये बड़ा दावा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में अब आगे आपके सामने एक मैप के आधार पर रखूंगी। और मनीष, मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें कि कैसे पुतिन का नेटो देशों, खासकर एस्टोनिया और स्वीडन पर हमले का ये जो प्लान है, इसको देखते हुए ये मैप समझना बहुत जरूरी है। अब ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि हमले का ये प्लान क्या है, मनीष प्लीज आप इस तरफ आए, क्योंकि इस मैप को आप पूरी तरीके से इवैल्यूएट करते हुए बताइएगा। और उसी के साथ साथ मैं ये बता देती हूँ कि आखिर किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि स्वीडन के कुछ द्वीपों पर कब्जा, एस्टोनिया के नर्वा पर कब्जा और पुतिन की मिनी ऑपरेशन की ये तैयारी। अब ये मिनी ऑपरेशन, स्मॉल स्केल ऑपरेशन कहां और कैसे दिए जा सकते हैं अंजाम, मनीष? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बात करते हैं स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन बीते 200 साल से न्यूट्रल कंट्री रहा था, लेकिन अब स्वीडन और फिनलैंड दोनों नाटो मेंबर हो गए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री पहले से ही नाटो मेंबर भी हैं और लगातार कहते हैं कि रूस से उनकी लड़ाई होगी। और पोलैंड के साथ तो हमने देखा ही है कि कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो सबसे अधिक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ऐसी स्थिति में इन सबका ये कहना है, और खास करके इन्हें यह लगता है कि रूस इन पर आक्रमण करेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस को यह लगता है कि नाटो कंट्री होने की वजह से अमेरिकी हथियार और इनमें से बहुत सारे जगह पर अमेरिकी बेस और अमेरिकी परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो हमारे लिए खतरा है। दोनों एक दूसरे को खतरा बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि कहीं कोई एक चिंगारी होगी और फिर इनके बीच में लड़ाई होगी। अगर लड़ाई हुई तो कहां होगा? लड़ाई होगी तो सबसे बड़ी बात है, जी बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, अगर लड़ाई होगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाल्टिक कंट्री के लोग चाहेंगे कि कैलिनिनग्राड पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ रूस की कोशिश होगी कि कम से कम किसी एक जगह पर वो टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल। लेकिन बेलारूस यहां पर फिलहाल इस मैप में मेंशन नहीं है, लेकिन रूस की जिस तरीके से तैयारी है उसी को देखते हुए बड़ी खबर यही है, क्योंकि रूस के सहयोगी देश बेलारूस में अब हलचल तेज हो चुकी है। और बेलारूस ने जिस तरीके से परमाणु युद्धाभ्यास शुरू किया है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी। सामरिक परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और यूक्रेनी सीमा के पास बेलारूस के युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है। युद्धाभ्यास में रूसी सैन्य टुकड़ी भी बताई जा रही है शामिल।